भाग गया। देखो हमने कहा था कि जो डर गया समझो मर गया। तो भाई एक बात तो बता, जब मास्टर के द्वारा बालक भेजो, पढ़ने भेजो, क्या करने भेजो, और जब वो बालकों को नहीं समझा पाता तो बालक की गलती थोड़ा ही है, वो तो मास्टर बेकार है, तो मास्टर बदलो। आज इनके अंदर ये हौसला आया है कि किसी ने इनको ललकारा था कि लखनऊ मत आइयो बक्कल तार देंगे, तो आज ये तैयार होके आए, कोई बक्कल तारने वाला तो मिले, कौन होगा। और बड़ा दिल करते करते साल भर हो गए, तो अब तो किसान भी कह रहा हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। देखिए प्रधानमंत्री पे हम भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री से पूछो 2017 में मेरठ में कहा था 14 दिन में किसान के गन्ने का पेमेंट होगा, नहीं तो ब्याज दिया जाएगा। ब्याज तो छोड़, यहाँ तो पेमेंट ही नहीं आ रहा। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देगा, दिया। 15 लाख इनके खाते में आए, दिया। क्या कौन सा वादा पूरा किया। तो इसलिए वादा झांसा राम है, झांसा दे रहा, तो हमें कोई भरोसा नहीं है। कैसे भरोसा होगा? है देखिए हम तो अनपढ़ आदमी है, हमें तो वो गिद्दड़ वाला पर्चा चाहिए, तो ठप्पा लगा हुआ राष्ट्रपति की मोहर का चाहिए, एमएसपी पे गारंटी का कानून चाहिए, 750 किसानों की शहादत का मुआवजा चाहिए, 50,000 इन किसानों पे मुकदमे लग गए, वो वापस चाहिए। क्योंकि अगर ये बिल नहीं आते तो मेरा किसान बॉर्डर नहीं आता, और बॉर्डर नहीं आता तो 750 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं होती। और ये टैनी की हिम्मत नहीं थी जो किसानों पे गाड़ी चढ़ा दे। तो आप धैर्य रखिए, उन्होंने कहा सत्र चालू होंगे, वैसे ही आपकी जो डिमांड है बिल वापसी की वो पूरी हो जाएगी। तो हमने कौन सा किसी का फांसी लगा रखी, धैर्य रखे। चुनाव है यूपी में, हाँ आप यहाँ पर आके मतलब विरोध कर रहे हो, एक तरह से विरोधी है ये। तो यूपी में चुनाव है, फिर झांसा राम यूपी में 3 दिन से क्यों रुक रहा, आज तक तो ना रुका किसी प्रदेश में। ये डर है इस किसान का, जो इसने कहा था कि हमने वैक्सीन तैयार कर ली है, एक बंगाल में लगाई, अब 2022 में ये किसान यहाँ लगाएगा, और 2024 में झांसा राम के लगाएगा। क्या लगता है प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए आप लोग का ये फैसला लिया है? क्या लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है? देखिए जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे भागते हैं, और चूहों ने भागना शुरू कर दिया है, समझो जहाज डूब रहा है। क्या उत्तर प्रदेश से हारेगी बीजेपी? है देश से भी हारेगी। यहाँ तो सुपड़ा साफ है, खदेड़ा होना पक्का। अच्छा अगर एमएसपी वापस नहीं लिया जाता फिर क्या किया जाएगा? आंदोलन, हमारे पास हथियार ही है। लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, एक बार किसानों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। अब एक बात बताओ, ये व्यक्ति खड़ा है, इसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया, ये 3 काले कानून, और 1 साल तक ये लड़ रहा कि मैं तो निर्दोष हूँ, ये मत, मुझे नहीं चाहिए फांसी का फंदा, मुझे नहीं चाहिए। और जब साल भर हो गया फिर कह रहा चल काट दूंगा। तो ये जो इसके 750 से ज़्यादा परिवार के लोग मर चुके, इसकी क्या गलती थी? 1 साल से ये सड़कों पे पड़ा है, गर्मी सर्दी बरसात सब इसने यहाँ झेली, अपना आर्थिक शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेली। इसका जिम्मेवार कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? और बड़ा दिल करते करते साल भर हो गए, तो अब तो किसान भी कह रहा हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मतलब भाजपा ने देर कर दिया आपको? हाँ। किसान अगर 10-15 दिन में किसानों की बात मान लेता तो किसान का मन बदल जाता है, क्योंकि ये बहुत भोला है। लेकिन अब ये पक गया। किसान भोला है, साल भर से आंदोलन कर रहा है। भोला है तभी तो पड़ा है, घर बार छोड़ के सड़कों पे पड़ा है, परिवार छोड़ के सड़कों पे पड़ा है, अपनी धरती माँ को छोड़ के सड़कों पे पड़ा है, तो भोला नहीं है हिंदुस्तान में कोई जो 1 साल तक आंदोलन चला के दिखा दे। ये किसान की ताकत है। क्यों? कि ये अपना भी पेट भरता है और देश की आम जनता का क्या। तो फिर आंदोलन जीवी से डर के हुआ, और आंदोलन जीवी तो फक्र का शब्द है, क्योंकि इस देश को आज़ादी आंदोलन जीवियों से मिली थी, इन आरएसएस वाले चड्डी वालों से नहीं मिली थी, क्योंकि ये तो उस टाइम भी अंग्रेजों के दलाल थे, ये आज भी उद्योगपतियों के दलाल हैं। सरकारों पे एकदम भरोसा नहीं है। बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है, भरोसा खो चुकी है और वो आज तक पूरा नहीं किया। तो अब जो होगा
लिखतम के आगे बख्तम कुछ नहीं चलेगी, लिखित में होगा। कुछ नहीं मानते हैं हम, क्योंकि पहले हमारे परिवार के जो लोग थे वो बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं थे। आज का तो हमारा हर बेटा पढ़ा लिखा इनसे ज़्यादा तेज है, क्योंकि किसान के 3 ही टी हैं और 3 टी से किसान चलता है, टैंक, ट्रैक्टर और टुट्टर। क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए मेरे पे वो कहा ना जाता, टुट्टर कहूँ मैं, आप तो समझ गए होगे। वो किसान, देखिए हमारा ये बेटा बॉर्डर पे देश की रक्षा करता है और मेरा ये किसान राजधानी के बॉर्डर पर अपने अधिकारों के लिए और उस बेटे की जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है। और ये युवा ये सरकार को जवाब सोशल मीडिया के ट्विटर से दे रहा है। तो ये 3 टी से डरता है मोदी और डरता है योगी और डराता है किसान। चारों तरफ से घेरने का प्लान है आपका? चारों, अरे 5वां भी ऊपर से भी घेरेंगे, कहीं से नहीं छोड़ोगे? छोड़ना तो है ही नहीं। और देखिए इस सरकार के सांसद की बेटी ने हमें भेड़िया कहा था, बागपत की सांसद है, उसकी बेटी ने हमें भेड़िया कहा था। तो यहीं से ललकारता हूं कि सावधान अगर किसान को अपशब्दों से नवाजा, क्योंकि अगर इसे भेड़िया कहा है और भेड़िया पाड़ देता है, छोड़ता नहीं है, तो ये पाड़ देगा सरकारों को अब के। अच्छा, कई सारे लोग आप लोगों को खालिस्तानी वगैरह कहते थे और उसके बावजूद इन लोगों ने कृषि कानून बिल वापस लेने का फैसला लिया है, इसको कैसे देखते हैं? इनको तो खालिस्तानी तो ये होगा ही, पगड़ी वाला। हम लोग खालिस्तानी तो है। क्यों? कि सबसे ज्यादा इस देश की आज़ादी में अगर शहादत दी है, इतिहास उठाओ, तो वो सिख ने दी है, तो वो तो खालिस्तानी हो ही गया, क्योंकि देश के लिए शहादत दी है। जब जब देश को कुर्बानी की आवश्यकता पड़ी है, सबसे पहले सिख समाज ने छाती अड़ाई है, तो उसे तो ये खालिस्तानी कहेंगे, क्योंकि ये तो आरएसएस वाले हैं ना। आपस में लड़ाने का प्लान है क्या? हम नहीं लड़ेंगे, ना हिंदू लड़ेगा, ना सिख लड़ेगा, ना मुसलमान लड़ेगा, ना ईसाई लड़ेगा। और दोस्तों, लखनऊ की धरती से कहता हूँ, ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। अरे यारो, ये धर्म का चश्मा उतार करके देख लो, ये तो सारी बीजेपी खतरे में है। किसानों में कुछ हौसला ज्यादा ही है, हौसला बुलंद हो चुका है जब से कृषि कानून वापस हुए। आज इनके अंदर ये हौसला आया है कि किसी ने इनको ललकारा था कि लखनऊ मत आइयो, बक्कल तार देंगे, तो आज ये तैयार होके आए, कोई बक्कल तारने वाला तो मिले। क्या आपकी महापंचायत का असर है? भाग गया। देखो, हमने कहा था कि जो डर गया समझो मर गया। मतलब जो कल वो फोटो जारी हुआ था, कंधे पर हाथ धर के बतलाया था, तो वो यही तो कह रहा था कि तू तो मठ में निकल ले, पीछे पीछे झोला लेकर मैं भी आ रहा हूँ। ले रहे हो, ले रहे हो काफी। लेकिन सच हमेशा कड़वा लगता है, इसलिए बताया है। और जो कहता था बनारस पास में ही है कि ये तो बिल जो है गंगा की तरह पवित्र है, तो फिर पवित्र को फेंका क्यों? हमने कहा था कि ये काला कानून है। वो तो कह रहे हैं हम समझा नहीं पाए इसलिए कर दिए। तो भाई एक बात तो बता, जब मास्टर के द्वारा बालक भेजो, पढ़ने भेजो, क्या करने भेजो, और जब वो बालकों को नहीं समझा पाता, तो बालक की गलती थोड़ा ही है, वो तो मास्टर बेकार है, तो मास्टर बदल दो मास्टर। मास्टर बदल दिया मतलब किताब भी खराब है ना, मास्टर खराब है, तो जो मास्टर समझा नहीं पाया तो बदलो। मतलब किताब की वापसी करना चाहते हो? हाँ? सत्ता से हटाना चाहते हो? अरे जब मास्टर बेकार है, देश चल नहीं रहा, सारा देश बेच दिया, देश कर्जे में डुबो दिया, बच्चे बेरोजगार हो गए, लोगों की रोज नौकरियां चली गई, तो ऐसे प्रधानमंत्री का क्या फायदा? फिर भी लोग कहते हैं कि देश मजबूत हाथों में है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। आज तक देश का प्रधानमंत्री कोई रोया? ये 7 साल में 8 बार रो लिया, तो इसे तो ससुराल भेजो, लोंडिया की तरह रोवे। अगर भावुक होता तो देश के 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है, क्या एक ट्वीट करता? अगर इनकी कुटिया भी मरती है, किसी खिलाड़ी की उंगली टूटती है,
तो सबसे पहले ट्वीट यही करता है। तो ये तो सबसे बड़े किसानों की दुश्मन है तो बीजेपी पार्टी है। माफी मांग ली आपसे, क्या माफी मांग ली? ऐसी गलती क्यों करी कि किसान से माफी मांगनी पड़ी? अच्छा, कुछ लोग ये कह ये रहे हैं, समझा नहीं पाए इसलिए माफी मांग ली, समझा नहीं पाए। भाजपा के कुछ लोग नेताओं ने बयान दिया है कि कृषि बिल वापस लाए जाएंगे, दोबारा संशोधन। और हम तो पहले से कह रहे हैं इन पे विश्वास कुछ भी नहीं, अभी कोई भरोसा नहीं है इनका। इन पे देखिए एक कहावत है, उसे मैं दूसरी तरीके से कहता हूं कि अगर ये बीजेपी वाले तत्ते चूल्हे पे भी बैठ जाए तब भी विश्वास नहीं करेगा आप किसान इनका। चलिए, धन्यवाद। तो ये हरिंदर ताऊ थे जो कि दिल्ली के एक जो किसान आंदोलन चल रही थी उस बीच में काफ़ी मशहूर हुए थे। इनकी बातें दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं और ये कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री को झूठा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन्हें प्रधानमंत्री के ऊपर कोई भरोसा नहीं है।